Hello, scholars. How are you? This is Yash, and welcome back to SSCT Point. In the last class, we learned about relative pronoun. I hope you remember. And in today's session, what we have to do, what? We have to continue with the type of a pronoun that is indefinite pronoun, and we have to complete it only by today. So let us start, guys. Yes. First of all, let me choose a color, and only one color that would suit this slide would be what? Would be white. Okay. So आज जो है लास्ट टाइप है pronoun का. We had learned about all the types of pronouns as they are. Okay, so आज लास्ट टाइप है that is indefinite pronoun. ये आज कंप्लीट करेंगे. इसके बाद we will do something else in pronouns only. ठीक है. तो देखो indefinite pronouns क्या होते हैं. आपको पता होगा indefinite का मतलब क्या होता है. Indefinite की हिंदी होती है अनिश्चित. अनिश्चित मतलब जो निश्चित नहीं है and that is not exact I mean, है ना. तो जो indefinite होता है वो क्या होता है, अनिश्चित होता है. देखो let me just read out the definition first, then I will be letting you know each and everything about that pronoun. देखो, a pronoun that has no actual relationship with a noun in its own or a neighboring sentence, but which stands generally for a noun. मतलब सिंपल सी बात है, कोई pronoun है, ठीक है, वो noun के लिए ही stand कर रहा है, but it is not talking about in a what specific sense. ठीक है, इट इज टॉकिंग अबाउट इन अ जनरल सेंस. लाइक जनरली जब तुम किसी नाउन के बारे में बात करते हो, यू पॉइंट आउट समवन, ठीक है, एंड यू आर नॉट यूजिंग अ नाउन, इंस्टेड ऑफ नाउन यू आर यूजिंग अ प्रोनाउन, बट यू आर नॉट स्पेसिफिक वन. ठीक है, आप जनरल सेंस में बोलते हो तो आप इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज करते हो. अभी नहीं समझ आया, कोई बात नहीं. व्हेन आई विल बी शोइंग यू द एग्जांपल्स, देन यू विल बी गेटिंग इट योरसेल्फ. ठीक है, अभी के लिए बस ये जान लो डेफिनेशन. So when a pronoun refers to a person or thing in a general sense, मतलब generally you talk about a pronoun. ठीक है, तो उस केस में indefinite pronoun का यूज करते हैं. अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, we will be learning it from the next slide. Not to any person or thing in particular. ठीक है, particular you are not talking about that pronoun when you use indefinite pronoun. ठीक है, let us just see the examples. और examples कैसे आएंगे, एक मैंने स्लाइड बना दी. दिस स्लाइड यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू. तो इसमें सभी तरह के क्या हैं, इसमें सभी तरह के इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं. ठीक है, तो आई होप आपको दिख रहे होंगे प्रोनाउंस. ये थोड़ा ये फॉन्ट मैंने छोटे लिए हैं, जो टेक्स्ट है दे आर स्मॉलर. व्हाई? बिकॉज मेरे को सब फिट करने थे एक ही स्लाइड के अंदर. आई डिडंट वांना मूव बैक. तो इसलिए मैंने जो है सारे एक ही स्लाइड में यूज कर दिए हैं. और ये जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन के एग्जांपल यू कैन सी ऑन माय स्लाइड, ये सभी हैं. मतलब आपको अलग से गूगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, ऑल द इंडेफिनिट प्रोनाउंस यू विल बी गेटिंग इट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव ऑन माय स्लाइड, इन माय वन स्लाइड ओनली. ठीक है, और धीरे धीरे करके सभी के एग्जाम्पल देखेंगे. ठीक है, और सबका एक एक स्टेटमेंट मैंने बना दिया है, बिकॉज मैं सभी एग्जाम्पल्स के सभी स्टेटमेंट नहीं बना सकता था, बिकॉज स्लाइड वुड नॉट हैव बीन फिट. ठीक है, फॉर दैट ऑल दी प्रोनाउंस. ठीक है, तो ये आपको पूरी स्लाइड दिख रही होगी. फॉन्ट छोटे छोटे हैं, उसके लिए आई हैव एन एक्सक्यूज, बिकॉज सभी फिट नहीं हो पाते एक ही स्लाइड में, अगर फॉन्ट थोड़े में बड़े रखता तो. ठीक है, तो जूम करके देख लेना प्लीज, एनलार्ज इट बाय योर फिंगर्स ऑन यूट्यूब. ठीक है, ऑन द यूट्यूब स्क्रीन. तो अब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे सारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस को हम कंप्लीट करेंगे. इंडेफिनिट प्रोनाउंस कैसे यूज करते हैं, व्हेन यू आर नॉट पर्टिकुलर, यू आर टॉकिंग अबाउट यू आर यूजिंग अ नाउन इन अ जनरल सेंस. कैसे देख लेते हैं. देखो ये क्या है, नंबर है. नंबर मतलब तीन तरह के नंबर हो गए, सिंगुलर, प्लूरल एंड डुअल. डुअल क्या है बाद में देखेंगे. टाइप, टाइप मतलब पर्सन के लिए यूज हो रहा है कोई प्रोनाउन, या थिंग के लिए हो रहा है, या कोई दोनों के लिए हो सकता है. देन है नेगेटिव. नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, जब कोई प्रोनाउन आप नेगेटिव सेंस में यूज कर रहे हो, तो नेगेटिव के लिए अलग इंडेफिनिट प्रोनाउन है. उसके बाद है यूनिवर्सल विच अप्लाइज टू एवरीबॉडी. असर्टिव एग्जिस्टेंशियल, इसके अंदर दो आ जाते हैं, समवन, समबडी. इलेक्टिव एग्जिस्टेंशियल, इसके अंदर एनीबडी और एनीवन आ जाते हैं. अदर्स में वो है जो इस कैटेगरी में नहीं फिट हो पाते. तो अदर्स में फिर हम कुछ प्रोनाउंस विच आर इंडेफिनिट वंस आई विल बी टेलिंग यू. ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले बात करेंगे सिंगुलर की, यानी कि जो प्रोनाउन, अ प्रोनाउन विच सिंगुलर वर्ब्स आर यूज्ड विद, मतलब वो प्रोनाउन जिसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, वो क्या होगा, सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा. ऑल ऑफ दीज यू कैन सी ऑन द स्लाइड आर इंडेफिनिट वंस. इसमें सबसे पहले बात करेंगे नेगेटिव के लिए. अब नेगेटिव में सबसे पहले बात करेंगे पर्सन के लिए, कि मतलब कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन है, वो नेगेटिव सेंस में यूज हो रहा है एंड ओनली फॉर द पर्सन, थिंग के लिए नहीं हो रहा है, पर्सन के लिए हो रहा है. तो नो वन और नोबडी इसमें आ जाएंगे. तो आपको क्या ध्यान रखना है, नो वन एंड नोबडी आर द इंडेफिनिट प्रोनाउंस व्हिच आर यूज्ड फॉर सिंगुलर व्हाट, सिंगुलर वर्ब्स, एंड फॉर पर्सन्स ओनली, नॉट फॉर द थिंग्स.
जैसे एग्जांपल, नो वन नोबडी का मतलब आपको पता होगा, आई होप सो। उसके बाद है नोबडी थिंक्स दैट शी इज अगली। इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी नहीं सोच सकता है कि वो, या कोई भी नहीं मानता है कि वो अगली है। ठीक है। अब नोबडी और नो वन आप पर्सन के लिए यूज कर सकते हैं। यू कैन नॉट यूज दीज वर्ड्स, दीज इंडेफिनिट प्रोनाउंस फॉर द थिंग्स। ठीक है। तो इसके बाद ध्यान रखना है कि इसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब्स का यूज होगा। आपको पता है कि यहाँ पे थिंक क्या है, एक तरह का वर्ब है। उसके बाद एस का यूज मैंने क्यों किया है इन दी एंड ऑफ दैट वर्ड, बिकॉज वी यूज एस विद वर्ब व्हेन वी हैव अ सिंगुलर नाउन, है ना। तो नोबडी क्या एक तरह का सिंगुलर प्रोनाउन है, सो यू यूज थिंग्स इंस्टेड ऑफ थिंग, है ना। अब उसके बाद यूनिवर्सल की बात कर लेते हैं, एवरीवन एंड एवरीबॉडी। इसके अंदर दो आ जाते हैं। एवरीवन का मतलब आपको पता है, आई नो। एवरीबॉडी का भी आपको मतलब पता है। इट इज यूज्ड यूनिवर्सली, ठीक है, व्हिच अप्लाइज टू एवरीबॉडी ऑन द वर्ल्ड, ऑन द यूनिवर्स, इन द यूनिवर्स, है ना। एवरीवन इज प्रेशियस इन दिस वर्ल्ड। अब आपको दो बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है। सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरीवन इज यूज्ड फॉर पर्सन ओनली, पर्सन के लिए यूज करेंगे। एंड इसके बाद क्या आया है, इज आया है इंस्टेड ऑफ आर, इंस्टेड ऑफ अ प्लूरल वर्ब, यानी कि ये सिंगुलर के लिए यूज होगा, सिंगुलर वर्ब के लिए यूज होगा, एंड फॉर पर्सन्स, है ना, कि भाई इस वर्ल्ड में सभी प्रेशियस हैं। उसके बाद है असर्टिव एग्जिस्टेंशियल। इसके अंदर दो आ जाते हैं, समवन एंड समबडी। आई होप इसका मतलब हिंदी आपको पता रहनी चाहिए। जैसे समवन हैज स्टॉलन माय वॉलेट, कि भाई किसी ने मेरा वॉलेट चुरा लिया है। अब यहाँ पे आपको दो बातें ध्यान रखनी है। समवन इज बीइंग यूज्ड फॉर पर्सन, है ना। थिंग के लिए मैं यूज नहीं करूंगा। इफ आई टॉक अबाउट दिस वन, सो व्हिच प्रोनाउन आई हैव टू यूज फॉर दिस वर्ड, दिस नाउन, दैट नाउन वुड वर्क ओनली ऑन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। ठीक है। एवरीवन या समवन इसके लिए पेन के लिए यूज नहीं करूंगा, बिकॉज इन इट इज एन इनएनिमेट वन, है ना। सो आई वुड हैव टू यूज समथिंग, और समथिंग, और व्हाट, नथिंग, है। तो आई होप आपको दोनों का डिफरेंस पता लग गया होगा। तो अब देखो, ये दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, आई यूज्ड हैज इंस्टेड ऑफ हैव। व्हाई? बिकॉज समवन इज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन व्हिच रिक्वायर्स अ सिंगुलर वर्ब हेड। तो समवन हैज का यूज करा है, हैव का यूज नहीं करा है। व्हाई? बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड, है ना। तो किसी ने मेरा वॉलेट चुरा लिया है। उसके बाद है इलेक्टिव एग्जिस्टेंशियल। इसमें क्या आ गया, एनीवन एंड एनीबॉडी। एनीवन का आई होप मतलब होगा, पता होगा। एनीबॉडी का भी मतलब पता है आपको, है ना। व्हेन वी हैव टू चूज, है ना, इंडिविजुअली, देन हम इस इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है। एंड इट इज यूज्ड ओनली फॉर पर्सन, थिंग के लिए यूज नहीं होगा, है ना, थिंग के लिए यूज नहीं होगा। एंड इट आल्सो रिक्वायर्स, इट आल्सो नीड्स अ सिंगुलर वर्ब अहेड। ठीक है। एनीवन इज वेलकम इन माय क्लास। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई कोई भी मेरी क्लास में वेलकम है। सबका स्वागत, किसी का भी मेरी क्लास क्लास में स्वागत किया जाता है। ठीक है। तो ये वाली रो हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है। आई होप यू गॉट द पॉइंट व्हाट आई वांटेड टू लेट यू नो। अब क्या है, हम थिंग के बारे में पढ़ेंगे। थिंग का मतलब क्या हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउंस व्हिच आर यूज्ड फॉर थिंग्स ओनली एंड व्हिच रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब हेड। ठीक है। जिसके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज होगा इंस्टेड ऑफ प्लूरल वन, एंड जो केवल थिंग के लिए यूज होगा, पर्सन के लिए यूज नहीं होगा। जैसे नथिंग। ठीक है। नथिंग आपने यूज करा होगा बहुत बार, आई नो दैट। बट आपको अब ये दो बातें ध्यान रखनी, नथिंग के बाद केवल सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है। ठीक है। एंड इट इज यूज्ड ओनली फॉर द थिंग्स, केवल थिंग्स के लिए यूज होगा। यू कैन नॉट यूज नथिंग फॉर पर्संस। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है। तो नथिंग वाज अ ट्रुथ, कुछ भी सच नहीं था। इसका मतलब ये हो गया, कुछ भी सच नहीं था। अब दो बातें क्या ध्यान रही है, इट इज बीइंग यूज्ड फॉर व्हाट, इट इज नॉट बीइंग यूज्ड फॉर पर्सन, पर्सन के लिए यूज नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, यहाँ पे वॉज आया इंस्टेड ऑफ वर। वॉज क्यों आया, बिकॉज वॉज इज सिंगुलर एंड दिस रिक्वायर्स ओनली सिंगुलर वर्ब। ठीक है। आई शुड चूज ब्लैक कलर बिकॉज इट इज नॉट बीइंग हाईलाइटिंग। ठीक है। आई चूज अ ब्लैक कलर। ओके। ठीक है। अब है एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब क्या हो गया, एवरीथिंग इज यूनिवर्सली अप्लाइड एवरीवेयर, है ना। तो इट इज ऑल्सो यूज फॉर थिंग, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। ठीक है, कि भाई यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है। और उसके बाद है समथिंग। समथिंग में क्या हो गया, समथिंग वाज स्ट्रेंज इन दैट हाउस, कि भाई उस घर में कुछ अजीबो-गरीब था, कुछ स्ट्रेंज था। ठीक है। तो अब समथिंग के लिए किसके लिए यूज करा है, थिंग के लिए यूज करा है, चाहे वो कुछ भी हो, है ना। और दूसरी बात, यहाँ पे वी यूज्ड वाज इंस्टेड ऑफ वर। ठीक है। बिकॉज़ इट इज व्हाट, इट इज अ सिंगुलर वर्ब एंड इट रिक्वायर्स अ सिंगुलर वर्ब अहेड। उसके बाद है एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब क्या हो गया, आपको पता होगा। ठीक है। एनीथिंग कुड हैव हैपेंड, कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। ठीक है। और इसके साथ हमारी ये वाली रो भी खत्म होती है ना। और इनको बोलेंगे हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस व्हिच आर यूज्ड फॉर पर्सन, पर्सन वाले ये आपके सामने है। ठीक है। एंड फॉर थिंग। ठीक है। सेपरेटली आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है। अब वो इंडेफिनिट प्रोनाउंस हो जाएंगे व्हिच रिक्वायर सिंगुलर वर्ब अहेड बट व्हिच आर यूज्ड फॉर बोथ पर्सन एंड थिंग। मतलब ये क्या थे, पर्सन के लिए थे,
ये थिंग के लिए यूज नहीं हो सकते, ये थिंग के लिए थे, पर्सन के लिए यूज नहीं हो सकते, बट वी हैव सम इंडेफिनिट प्रोनाउंस व्हिच रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब अहेड एंड दे आर यूज्ड फॉर बोथ पर्सन एंड व्हाट थिंग। ठीक है, जैसे ईच को आप यूज कर सकते हो किसी थिंग के लिए भी, पर्सन के लिए भी, है ना? जैसे अगर मैं बोल देता हूँ कि इफ आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट सम चॉकलेट्स इन द क्लास एंड देयर आर मेनी, सो आई कैन यूज ईच चॉकलेट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ईच का यूज किया है फॉर द चॉकलेट्स। आई कैन ऑल्सो से कि भाई आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दीज चॉकलेट्स टू ईच, है ना? इस केस में आई यूज्ड ईच फॉर स्टूडेंट्स विच आर व्हाट, विच आर ह्यूमंस, है ना? तो ईच का यूज पर्सन और थिंग दोनों के लिए करा जा सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एग्जांपल देख लेते हैं। ईच इज नोन टू बी वेल वर्स्ड। नाउ अब आप मेरे को बताओगे कि ईच किसके लिए यूज किया है, पर्सन के लिए यूज किया है या थिंग के लिए यूज किया है? वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपीरियंस, है ना? ईच इज नोन टू बी वेल वर्स्ड। वेल वर्स्ड का मतलब क्या हो गया, एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस कौन होगा, पर्सन या होगा या थिंग होगा? पर्सन होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे ईच का मैंने यूज किया है फॉर पर्सन। ठीक है, ईच कैन ऑल्सो बी यूज फॉर अ थिंग। थिंग के लिए एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है ना? वी हैड 10 कुकीज, हमारे पास 10 कुकीज थे, ईच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, एक एक को, प्रत्येक को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे वी यूज्ड ईच फॉर कुकीज, कुकीज के लिए यूज करा है इंडिविजुअली, है ना? तो इस केस में इट इज बीइंग यूज्ड फॉर अ थिंग। तो सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा कि ईच इज यूज्ड फॉर बोथ थिंग एंड पर्सन। अब कुछ अदर्स में है जो आपको काम आ सकते हैं इसी रो के लिए, मतलब पर्सन और थिंग के लिए, एंड विच रिक्वायर्स अ सिंगुलर वर्ब अहेड। आपने देखा होगा यहाँ पे ईच के बाद इज का यूज करा है, यहाँ पे ईच के बाद वॉज का यूज करा है। इट मींस ओनली सिंगुलर वर्ब्स, ओनली सिंगुलर वर्ब्स आर यूज्ड फॉर ईच, which is a an indefinite pronoun। उसके बाद है, ये है अदर्स में, मतलब अदर्स मतलब ये अदर्स का कॉलम है, मतलब कुछ ऐसे which have could have not been fit in this columns, in these columns I mean। तो वन देख लो, वन, अदर, another, this, that। अब ये सारे वो indefinite pronouns है which require only singular verb, जिसके साथ केवल singular verb का यूज होगा, and which can be used for both person and thing। ठीक है, या तो पर्सन के लिए यूज करो या थिंग के लिए यूज करो। जैसे एग्जांपल मैंने दो लिए हैं, केवल वन का एग्जांपल लिया। आई कुड नॉट हैव यूज्ड ऑल द एग्जांपल्स बिकॉज़ इट नॉट वुड हैव बीन फिट। ठीक है, इट वुड नॉट हैव बीन फिट, सो दैट इज व्हाई आई चूज ओनली द एग्जांपल ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन, दैट इज वन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है ये, वन शुड डू वंस ड्यूटी। इस केस में आई यूज्ड वन फॉर व्हाट, फॉर अ ह्यूमन, कि भाई सबको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। अब सिंपल सी बात है, स्टेटमेंट से पता लग रहा है कि आई यूज्ड वन, द इंडेफिनिट प्रोनाउन वन, फॉर पर्सन, पर्सन के लिए यूज करा है कि भाई सबको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, खुद करनी चाहिए आई मीन। उसके बाद है वी डिड रिलेटिव प्रोनाउन। हमने रिलेटिव प्रोनाउन कंप्लीट कर लिया था इन द लास्ट सेशन एंड लेफ्ट विद इंडेफिनिट वन। अब इंडेफिनिट रहता है, सो आई हैव यूज्ड वन ओवर हियर फॉर व्हाट, फॉर अ प्रोनाउन, एंड प्रोनाउन इज व्हाट, इट इज नॉट अ ह्यूमन, इट इज एन ऑब्जेक्ट। We will consider pronoun in an inanimate object. So that is why we used one this time for thing। ठीक है, तो अब इस एग्जांपल से वन, जो कि एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है, उसके दो एग्जांपल मैंने लिए हैं स्लाइड के अंदर। एक है पर्सन के लिए, एक है थिंग के लिए। आपको पता लग गया होगा कि ये जो रो है, ठीक है, इसमें जो ईच है और वन, अदर, अनदर, दिस, दैट, ये सारे वो वर्ड्स हैं विच रिक्वायर ओनली अ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, जिनको केवल सिंगुलर वर्ब की जरूरत होती है। और उसके बाद वो किस लिए यूज होते हैं, केवल पर्सन के लिए, थिंग के लिए, मतलब दोनों के लिए यूज हो सकते हैं। ये वो थे जो थिंग के लिए, है ना? ये सारे वो थे जो थिंग के लिए, और ये सारे वो थे जो केवल पर्सन के लिए यूज होते हैं। तो दिस का यूज करो, दैट का यूज करो, जैसे एक आध मैं बोल भी देता हूँ, दिस एक तरह का इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है, एंड यू कैन यूज दिस फॉर बोथ पर्सन एंड थिंग। लाइक इफ आई टॉक अबाउट दिस पेन, मैं पेन का एग्जांपल इसलिए लेता हूँ बिकॉज इट इज इजी पीजी फॉर मी, है ना, टू डायरेक्टली यूज एन एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू इंस्टेंटली। So this is a pen, so I use this time, है ना? किसके लिए यूज करा है, पेन के लिए यूज करा है, which is an inanimate object। ठीक है, I can also say suppose there is my colleague over here, so I can say this is my colleague। तो उस केस में मैंने this किसके लिए यूज किया है, colleague के लिए, and which is a human। so इस केस में this जो है दोनों के लिए यूज हो गया है, पर्सन के लिए भी और थिंग के लिए भी। so you can use any of these other indefinite pronouns for the case। ठीक है, और एन अदर, ये जो लिखा है इसको क्या बोलते हैं, एन प्लस अदर, है ना? एन अदर, इसका मतलब एडिशनल भी होता है। ठीक है, आगे बढ़े, देखो
उसके बाद है डुअल। डुअल का मतलब क्या हो गया कि भाई अ प्रोनाउन विच नहीं, डुअल का मतलब बता देता हूँ। ये वही है, डुअल का मतलब वही है जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस डुअल के लिए यूज होते हैं, यानी कि पर्सन के लिए भी, थिंग के लिए भी। वो डुअल मैंने बोला है यहाँ पे, है ना। डुअल में कौन कौन से आ जाएंगे? डुअल में भी क्या है, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। डुअल में भी क्या है, केवल जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, एक्सेप्ट बोथ, बोथ के अलावा। यानी कि ये जो रो है, ये जो रो आपको दिख रही है, ठीक है, सबसे पहले इनके बाद जो आएगी सिंगुलर वर्ब आएगी, बोथ के अलावा, बोथ के अलावा, ठीक है। बोथ के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। और दूसरी बात ये कि ये जो है पर्सन और थिंग दोनों के लिए यूज हो सकते हैं, चाहे पर्सन के लिए यूज करो या थिंग के लिए यूज करो। सो दैट इज व्हाई आई कंसिडर्ड दिस इन डुअल, ठीक है, दिस कैटेगरी आई मीन। उसके बाद है, सबसे पहले देख लेते हैं नीदर। नीदर का मतलब क्या होता है? व्हाई वी यूज नीदर? वी यूज नीदर फॉर व्हेन वी हैव नो चॉइस, है ना, जब हमारे पास कोई भी चॉइस ना हो, तो वी यूज नीदर फॉर दैट थिंग, लाइक नीदर पास द एग्जाम। अब यहाँ पे देखो, ये पहला वाला जो एग्जांपल दिख रहा है ना तुमको, नीदर पास द एग्जाम, अब इस केस में वी यूज नीदर फॉर पर्सन, कि भाई we are talking about two persons, two personalities, and they did not clear the examination, so that is why I use neither passed the exam। इस केस में neither का यूज कर रहा हूँ फॉर पर्सन के लिए। देयर आर टू लैपटॉप्स नीदर ऑफ विच वर्क्स। अब यहाँ पे क्या हो गया कि भाई आई यूज नीदर फॉर थिंग, so that is why these are the indefinite pronouns which are considered dual, है ना। तो कि भाई वहां पे दो लैपटॉप्स हैं जिसमें से कोई भी वर्क नहीं करता है, जिसमें से कोई भी काम नहीं करता है, दोनों ही काम नहीं करते, आई मीन, है ना। तो अब इस केस में नीदर का यूज मैंने क्यों किया है? थिंग के लिए यूज किया है ना, थिंग के लिए यूज किया है। तो इससे ये पता लगता है कि जो नीदर है वो किसके लिए यूज हो सकता है, पर्सन के लिए भी और थिंग के लिए भी, एंड इनके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। अब ईदर का यूज कर लेंगे, बाद में देखेंगे बोथ का। पहले ईदर का यूज देख लेते हैं। ईदर, सॉरी, ईदर हम क्यों देख यूज करते हैं? व्हेन वी हैव अ चॉइस बिटवीन द टू ओनली, जब दो में से एक चूज करना हो, वी यूज ईदर, ठीक है। ये इसका ही क्या है, पॉजिटिव वर्जन है। नीदर होता है फॉर नेगेटिव वन, एंड ईदर इज द ऑपोजिट, सॉरी, ऑपोजिट टू नीदर, है ना। ईदर इज व्हाट, इट इज ऑपोजिट टू नीदर। तो ये क्या कह रहा है, जैसे जब हमें दोनों में से कोई एक चूज करना हो, सॉरी, ईदर विल विन द इलेक्शन, इसका मतलब क्या हो गया? वी हैव टू कैंडिडेट्स, है ना। कैसे पता लगेगा? सो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली टू कैंडिडेट्स, व्हाई? बिकॉज़ ईदर इज अटैच्ड इन अ सेंटेंस, कि भाई हम दो कैंडिडेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, फॉर द इलेक्शन। व्हाई, हाउ वी गॉट टू नो दिस? बिकॉज़ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ईदर, बिकॉज़ वी ईदर ओनली इन दैट केस, हम केवल उसी केस में ईदर यूज करेंगे व्हेन वी हैव अ चॉइस बिटवीन ओनली टू। सो इससे पता लगा कि भाई दो कैंडिडेट हैं, दोनों में से कोई एक जीतेगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक जीतेगा। ईदर से ऑब्वियस है कि वो दो ही होंगे, बिकॉज़ वी यूज ईदर। दूसरा, अब इस केस में ये पर्सन के लिए यूज हो रहा है ना, पर्सन के लिए ओनली अ पर्सन वुड बी एबल टू इलेक्ट, गेट इलेक्टेड, सॉरी, है ना। दूसरा वाला, अ स्टेटमेंट इज ईदर ट्रू और फॉल्स। अब इस केस में आई यूज ईदर फॉर स्टेटमेंट एंड विच इज अ थिंग, ठीक है, थिंग मतलब इन एनीमेट। तो स्टेटमेंट क्या है, या तो सही होगी या गलत होगी। सो आई यूज ईदर बिकॉज ईदर इज ओनली सूटेबल फॉर दिस स्टेटमेंट, जब हमको दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट को या दोनों में से कोई एक चॉइस को चूज करना हो, है ना। तो इस केस में यहाँ पे आई यूज्ड ईदर फॉर अ थिंग। अब बोथ का देख लेते हैं। बोथ में एक एक्सेप्शन है कि भाई नीदर यूज होगा किसके लिए, मतलब नीदर के साथ जो आएगी वर्ब आएगी सिंगुलर, ईदर के साथ जो भी वर्ब आएगी सिंगुलर। जैसे तुम देख ही लो, यहाँ पे क्या यूज हुआ है, इज, यहाँ पे क्या यूज हुआ है, यहाँ तो पता, हाँ, यहाँ पे पता नहीं लगेगा, सॉरी, यहाँ से आपको वर्क से पता लग जाएगा कि वर्क क्या है, ईदर के, नीदर के लिए यूज किया है ना। नीदर के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, ईदर के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, ठीक है। लेकिन बोथ के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होगा। व्हाई? बिकॉज़ बोथ में कोई चॉइस नहीं होती है। वी यूज बोथ ओनली फॉर द टू, ठीक है। दो ही के लिए बोथ का यूज होगा और इसके अलावा इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। चॉइस नहीं होती है बोथ में। वी जस्ट टॉक अबाउट ओनली द टू एंटिटीज। जैसे बोथ हैव फेल्ड द एग्जामिनेशन, बोथ हैव फेल्ड द एग्जाम, इसका मतलब क्या हो गया? वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, है ना, नॉट पर्सन, टू पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट। व्हाई? बिकॉज़ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बोथ, है ना, कि भाई दो लोग हैं, दो स्टूडेंट है, दोनों ही एग्जाम में फेल हो गए। तो यहाँ पे हमने पर्सन की बात कर ली, तो पर्सन के लिए हो गया अपना। Now I will show you an example which of sorry of both which is used for a thing। जैसे he taught two lessons and I understood both of them। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसने या उन्होंने दो लेसन पढ़ाए, टीच किए, एंड मुझे जो है दोनों ही समझ में आ गए। अब सिंपल सी बात है, बोथ आई यूज फॉर लेसन्स, है ना।
In this case, I used both for lessons, and lessons is not a human, so that is why it would be considered in a thing. So इन एग्जाम्पल से आपको पता लग जाएगा कि भाई हम कैसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस का यूज करते हैं। अब सिंपल सी बात है, दे आर नॉट यूज्ड, दे आर नॉट बीइंग यूज्ड इन अ जनरल सेंस, सॉरी इन अ पर्टिकुलर सेंस, वी आर यूजिंग इन अ स्पेसिफिक, सॉरी क्या हो रहा है मेरे को, ये जनरल सेंस, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। व्हाई? बिकॉज थोड़ा एसी आज काम नहीं कर रहा है, तो इस वजह से थोड़ा गर्मी भी लग रही है, तो समटाइम्स वी गेट डिस्ट्रैक्टेड व्हेन समथिंग इज नॉट अप टू द मार्क, है ना? तो वही मेरे साथ हो रहा है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, दे आर नॉट यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर वन, दे आर यूज्ड इन अ जनरल सेंस, जनरल सेंस पे यूज हो रहा है ना? चलो, अब देख लेते हैं। अब ये क्या कह रहा है? हाँ, अब देख लेते हैं अदर्स में। अदर्स में, अदर्स में क्या है ये? अब मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कि भाई, ठीक। तो ये अदर्स में कौन से होंगे? अदर्स में ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस ही हैं। लेकिन इसमें और इस रो में डिफरेंस क्या है? इनमें क्या डिफरेंस है कि भाई इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है? इनके साथ ये जो लिखे हुए हैं ना, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। लेकिन ऊपर वाले में क्या था, बोथ को छोड़ के नीदर और ईदर दोनों के साथ सिंगुलर वर्ब आती है ना? लेकिन ये जो भी लिखे हैं अदर्स में इंडेफिनिट प्रोनाउन, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होगा, लाइक वेरियस, फ्यू, सेवरल, अदर्स, अ फ्यू, द फ्यू, दीज, दोज, है ना? अब आपको बताइए, दीज इज प्लूरल ऑफ दिस, दोज इज द प्लूरल ऑफ दैट, ठीक है? तो इसलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब आएगी हमेशा। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जांपल उसका बना लो। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे कौन सा लूं? वेरियस का लिख देता हूँ। वेरियस, 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 क्या लिखूं, क्या बनाऊं? वेरियस लेक्चर्स हैव बीन टेकन। ठीक है, तो थोड़ा एजुकेशन से रिलेटेड ही याद कर पाता हूँ। वेरियस लेक्चर्स हैव बीन टेकन। अब इस केस में आपको लग रहा होगा यहाँ पे वेरियस क्या है का प्रोनाउन है, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, यहाँ पे जो वेरियस है ना, वो क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। व्हाई? बिकॉज़ उसके बाद नाउन आ रहा है। ठीक है, तो ये एक चीज़ होती है, समझनी पड़ेगी आपको कि जो वेरियस है, ठीक है, आई टोल्ड यू दैट कि वेरियस इज़ एन इंडेफिनिट प्रोनाउन, बट इन दिस केस, इन दिस सेंटेंस इट इज़ एक्टिंग एज़ एन एडजेक्टिव, क्योंकि इसके बाद नाउन है और ये इसको बता रहा है कि हाउ मेनी लेक्चर्स। ठीक है, तो अभी इस पे ध्यान मत दो। अगर मैं लेक्चर हटा देता हूँ ना यहाँ पे, वेरियस हैज़ बीन, सॉरी, वेरियस हैव बीन टेकन। अगर मैं लेक्चर्स काट देता हूँ एंड आई से वेरियस हैव बीन टेकन, बट वी शुड हैव नोन अबाउट व्हाट lectures which is a noun already, है ना? तो हमें नाउन के बारे में पता रहना चाहिए if I am using various without a noun ahead। तो इस केस में various have been taken में ये हो जाएगा indefinite pronoun। इस केस में ये indefinite pronoun हो जाएगा, लेकिन इसके बाद अगर कोई noun आ जाता है like lectures, तो इस केस में ये adjective बन जाएगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखो, बाकी मुझे पता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये सारे indefinite pronouns वो हैं जो क्या है, जिनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होगा, और इनका हिंदी मीनिंग आपको पता रहना चाहिए, बिकॉज इट इज ऑल्सो यूज इन स्पीकिंग ऑल्सो, है ना? स्पीकिंग। उसके बाद है लास्ट कैटेगरी, है लास्ट रो है अपनी, किसकी? सिंगुलर एंड प्लूरल। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इरेज दिस बिकॉज थोड़ा हौच पौच ज्यादा हो गया है ना? और ये तो आपको समझ में आ ही गया है। ठीक है, ये थोड़ा पार्ट है, इसका रहने देते हैं। तो मेरा कौन सा कलर है? ब्लैक है। ठीक है, अब है सिंगुलर एंड प्लूरल। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई वो इंडेफिनिट प्रोनाउंस व्हिच रिक्वायर बोथ द वर्ब्स। ठीक है, सिंगुलर भी प्लूरल भी, या तो सिंगुलर यूज कर लो या प्लूरल वर्ब्स का यूज कर सकते हो। यानी कि अब इंडेफिनिट प्रोनाउंस हम वो यूज करेंगे, वो पढ़ेंगे जिसमें दोनों ही वर्ब्स काम आ जाती है, सिंगुलर भी प्लूरल भी। इनके केस में क्या था? केवल सिंगुलर। ठीक है, इसके केस में क्या था? केवल सिंगुलर। इसके केस में क्या था? सिंगुलर भी प्लूरल भी, मतलब बोथ के अलावा सब सिंगुलर। इसमें क्या था? केवल प्लूरल वर्ब्स आएगी। लेकिन ये सारी जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस है आपके आगे इन द लास्ट रो, इसमें क्या है कि सिंगुलर वर्ब का भी यूज कर सकते हो, प्लूरल का भी यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन दी सेंस। जैसे नन, नन का मतलब आपको पता होगा, वी यूज नन व्हेन वी हैव टू चूज फ्रॉम मोर देन टू, है ना? मोर देन टू एंटिटीज, तब हम नन का यूज करते हैं। ठीक है, दो के लिए हम यूज करेंगे नीदर का, व्हेन वी डू नॉट हैव एनी चॉइस बिटवीन द टू। बट जब दो से ज्यादा की बात हो, जब दो से ज्यादा एंटिटीज को नेगेट करना हो या मना करना हो या नेगेटिव सेंस बनाना हो, तो नन का यूज करते हैं। अब देखो, अब ये जो एग्जांपल मैंने लिखे हुए हैं ना,
I chose these examples only to show you कि भाई how you can use these indefinite pronouns with different kinds of, यानी कि either of the two kinds of verbs, singular और plural. अब देखो, none of the products is phony, कि भाई ये क्या कह रहा है कि भाई none of the product is phony, कि भाई कोई भी प्रोडक्ट जो है फोनी नहीं है. फोनी का अच्छा यहाँ पे ऐसा आएगा, ठीक है, शायद ये मिस हो गया है, तो ये ध्यान रखना, प्रोडक्ट्स आएगा, प्रोडक्ट्स, ठीक है. नन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज फोनी. फोनी का मतलब क्या होता है? फोनी का मतलब होता है विच इज फेक, है ना, कि भाई कोई भी प्रोडक्ट जो है फोनी नहीं है. अब कैसे पता लगेगा वो जो कोई भी प्रोडक्ट है वो कितने हैं? इफ आई एम यूजिंग नन, इससे पता लग जाएगा कि वो जो प्रोडक्ट है दो से ज्यादा है. अगर दो होते तो नीदर का यूज करता, है ना. बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नन वी आर एबल टू गेट टू नो द नंबर्स ऑफ, नंबर्स एग्जैक्ट तो पता नहीं ले सकते, वी कैन गेट इट ओनली कि भाई वो दो से ज्यादा है, ठीक है. तो कोई भी प्रोडक्ट जो है फेक नहीं है, इसका मतलब ये हो गया. अब इस केस में आई यूज अ सिंगुलर वर्ब. अब देखो ये वाला देखो, नन ऑफ देम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट. अब यहाँ पे नन का यूज करा है, ठीक है. अब यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज करा है, ठीक है. तो इससे क्या पता लगता है कि आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का यूज कर सकते हो, किसके साथ? नन के साथ, कि कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो जो कार्य हुआ है वो एक्शन हुआ है उसके लिए. ऑल और मेजोरिटी, ठीक है, ये क्या है? ऑल और मेजोरिटी ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस है विद व्हिच यू कैन यूज इंडेफिनिट, सॉरी, विद व्हिच यू कैन यूज सिंगुलर और प्लूरल वर्ब. मैंने ऑल का एग्जांपल लिया है टू मेक यू अंडरस्टैंड. ऑल आर इंटेलिजेंट. अब यहाँ पे क्या है? ऑल आर इंटेलिजेंट. यहाँ पे मैंने आर का यूज करा है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ नंबर ऑफ पर्संस. इस केस में ऑल इज वेल है. ऑल इज वेल का यूज क्यों यूज? अच्छा, ऑल इज वेल तो सुना ही होगा तुम लोगों ने, ऑल इज वेल. अब यहाँ पे ये मेरे को ये बताओ, ऑल इज वेल में वो ऑल इज किसके लिए है ना? वो जो ऑल इज है किसके लिए? बिकॉज आपने यहाँ पे देखा ऑल आर इंटेलिजेंट है, ठीक है, ऑल आर इंटेलिजेंट है. तो यहाँ पे आर का यूज क्यों किया है? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्संस एंड दे आर मोर देन वन, सो दैट इज व्हाई आई हैड टू यूज आर इंस्टेड ऑफ इज. इस केस में व्हाई आई यूज इज, ऑल इज वेल, कुछ तो कारण होगा जो मैंने ऑल के साथ इज यूज करा है. अब यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, अगर समझ में नहीं आता तो कोई कमेंट कर देना मेरे को कि समझ नहीं आया या पता नहीं लग रहा व्हाई वी यूज इज विद ऑल, ठीक है, इन दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट, ऑल इज वेल. ठीक है, आपको बस ये कमेंट बॉक्स में बताना है मेरे को कि इस क्यों आया ऑल के साथ, ठीक है. बाकी अब आगे बढ़ जाते हैं. सम का मतलब आपको हिंदी पता ही है ना. सम ऑफ द डिवाइसेस आर नॉट अपडेटेड. अब इस केस में आई यूज्ड आर बिकॉज अ प्लूरल वर्ब इज टू बी रिक्वायर्ड ओवर हियर. सम ऑफ द डिवाइसेस यानी कि कुछ डिवाइसेस अपडेटेड नहीं है अब तक, ठीक है, मतलब अपडेटेड नहीं है, इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है. आर का यूज हो गया. अब मिस्टर रॉबिन गिव्स गुड, सॉरी, मिस्टर रॉबिन गिव्स गुड एडवाइस एंड यू नीड सम. इसका मतलब क्या हो गया कि जो मिस्टर रॉबिन है वो अच्छी एडवाइस देते हैं एंड यू नीड सम. अब यहाँ पे जो सम है वो किसके लिए यूज किया है? एडवाइस के लिए, विच इज एन अनकाउंटेबल नाउन, है ना. तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम किसका यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं. दैट इज व्हाई अगर आगे कोई वर्ब की रिक्वायरमेंट होगी तो वो सिंगुलर आएगी, है ना, बिकॉज सम इज यूज्ड फॉर सिंगुलर नाउन, सॉरी, अनकाउंटेबल नाउन. तो दोनों के एग्जांपल मैंने लिख दिए हैं. व्हेन यू कैन यूज अ प्लूरल वर्ब एंड सिंगुलर आल्सो, सिंगुलर टू. उसके बाद है एनी. एनी का मतलब क्या हो गया बताइए आपको? एनी ऑफ देम, एनी ऑफ देम कैन क्रैक द एग्जाम. अब यहाँ पे क्या कह रहा है ये? एनी ऑफ देम कैन क्रैक द एग्जाम. एनी का यूज क्यों करते हैं हम? एनी का यूज हम करते हैं व्हेन वी हैव टू चूज फ्रॉम मोर देन टू. दो में से कोई एक चूज करना हो तो क्या हो सकता है? ईदर का यूज करेंगे. ऐसे ही नन के साथ करते हैं जब व्हेन वी डू नॉट हैव एनी चॉइस, ठीक है, फ्रॉम मोर देन टू. और इसका ऑल्टरनेटिव क्या होता है? नीदर फॉर टू. इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? ईदर फॉर टू. एनी इज ऑल्सो फॉर मोर देन टू, आई मीन मोर देन टू एंटिटीज, ठीक है. एनी ऑफ देम कैन क्रैक द एग्जाम. इसका मतलब क्या हो गया कि भाई कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकता है. एनी से पता लग गया कि वो जो कोई भी है अबाउट द कैंडिडेट वी आर टॉकिंग अबाउट वो दो से ज्यादा ही है. उसके बाद है लास्ट, इज एनी ऑफ द लेमन केक लेफ्ट. इसका मतलब क्या हो गया? अब यहाँ पे लेमन केक के बारे में बात करी गई है. लेमन का भी कोई केक होता है? पता नहीं, खट्टा ही होता होगा. अब यहाँ पे एनी यूज कर दिया है लेमन केक के लिए. व्हाई? बिकॉज लेमन केक इज एन अनकाउंटेबल वन एंड वी हैव यूज्ड इज. व्हाई? बिकॉज इज हम यूज कर सकते हैं एनी के साथ, और एनी के साथ आप प्लूरल वर्ब भी यूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस. अब इस केस में इज का यूज क्यों किया है? बिकॉज लेमन केक की हम बात कर रहे हैं और जो केक होता है वो अनकाउंटेबल होता है, सो यू कैन यूज इज विद एनी. मेरा कहने का मतलब ये था. अब लास्ट इंडेफिनिट प्रोनाउंस में अपना आ जाता है सच, सच, एनफ, मोर, मोस्ट. अब ये सारे वो इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं जो अदर्स की कैटेगरी में है एंड यू कैन यूज बोथ ऑफ द वर्ब्स विद देम डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस. जैसे एग्जांपल मैंने मोस्ट का ले लिया है. मोस्ट ऑफ देम आर यूजलेस टू सोसाइटी, कि भाई बहुत से वो क्या है? यूजलेस है सोसाइटी के लिए. इन दिस केस आई यूज प्लूरल वर्ब. अब यहाँ पे क्या है? मोस्ट ही हैज बीन कंज्यूम्ड. अब इस केस में आई यूज हैज व्हिच इज अ सिंगुलर वर्ब एंड
इट इज बीइंग यूज्ड फॉर टी व्हिच इज अनकाउंटेबल। ठीक है, तो भाई बहुत सी चाय जो है कंज्यूम कर ली गई है, जिसका मतलब ये हो गया। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द कंप्लीट व्हाट इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ठीक है, तो ये जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है ये तुम्हारे लिए सफिशिएंट है फॉर स्पीकिंग आल्सो एंड फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव, एग्जाम आउटलुक आल्सो। ठीक है, तो इसके अलावा आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन करने की जरूरत नहीं, बिकॉज होते ही नहीं है। और इसके साथ हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउंस कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम मिलेंगे इन द लास्ट सॉरी इन द नेक्स्ट सेशन विद अदर टॉपिक्स इन प्रोनाउंस जो भी रह जाते हैं, जो भी रह गए हैं। 1 या 2 सेशंस थोड़े और रिक्वायरमेंट है प्रोनाउंस को कंप्लीट करने के लिए, एंड इन द एंड वी हैव टू कंक्लूड विद द एमसीक्यूज। ठीक है, एमसीक्यूज भी करने हैं प्रोनाउंस के, उसके बाद अब प्रोनाउंस टॉपिक वुड बी कंप्लीटेड, उसके बाद हम बढ़ेंगे एडजेक्टिव की तरफ। ठीक है, एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा। मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।